सीताराम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको श्री रामचरितमानस के अध्याय का अगला भाग सुनाते हैं। सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो आइए शुरू करते हैं। आज की राम कथा प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। जो असीमति पितु खाए कीसा, कई अस वचन हसा दस सीसा। पितई खाई खातौ पुनि तो ही, अब ही समुझी पर परा कछु मोही। रावण बोला, अरे वानर, जब तेरी ऐसी बुद्धि है तभी तो तू बाप को खा गया। ऐसा वचन कहकर रावण हंसा। अंगद ने कहा, पिता को खाकर फिर तुमको भी खा डालता, परंतु अभी तुरंत कुछ और ही बात मेरी समझ में आ गई। बाली विमल जस भाजन जाने, हतौ न तो ही अधम अभिमानी। कहु रावण रावण जग केते, मैं निज श्रवण सुनु जेते। अरे नीच अभिमानी बाली के निर्मल यश का पात्र कारण जानकर तुझे मैं नहीं मारता। रावण, यह तो बता कि जगत में कितने रावण हैं। मैंने कितने रावण अपने कानों से सुन रखे हैं, उन्हें सुन। बलि ही जितन एक गयऊ पताला, राखऊ बांध शिशुन हंस साला। खेल ही बालक भार ही जाई, दया लागी बलि दीन छोड़ाई। एक रावण तो बलि को जीतने पाताल में गया था। तब बच्चों ने उसे घुड़साल में बांध रखा। बालक खेलते थे और जा जाकर उसे मारते थे। बलि को दया लगे तब उन्होंने उसे छुड़ा लिया। एक बहोर सास बुझ देखा, धाई धराज में जंतु विशेषा। कौतुक लगे भवन ले आवा, सो पुलिस मुनि जाए छोड़ावा। फिर एक रावण को सास बहू ने देखा और उसे दौड़कर उसको एक विशेष प्रकार से विचित्र जंतु की तरह समझकर पकड़ लिया। तमाशे के लिए वह उसे घर ले आया। तब पुलुस मुनि ने जाकर उसे छुड़वाया। एक कह तो मोई सकुच अति रहा, बालिकी काक इन्ह महु रावण ते कवन, सत्य बदई तजिमाक। एक रावण की बात कहने में तो मुझे बड़ा संकोच हो रहा है। वह बहुत दिनों तक बालिकी काख में रहा था। इसमें से तुम कौन से रावण हो? खीज ना छोड़कर सच सच बताओ। सुनो सत सोई रावण, बल सीसा हरे गिरि जान जासु भुज लीला। जान उमापति जासु सुराई, पूजऊ जेहि सिर सुमन चढ़ाई। रावण ने कहा, रे मूर्ख सुन, मैं वही बलवान रावण हूँ जिसकी भुजाओं की लीला करामात कैलाश पर्वत जानता है, जिसकी सूरता उमापति महादेव जी जानते हैं, जिन्हें अपने सिर रूपी पुष्प चढ़ा चढ़ा कर मैंने पूजा था। सिर सरोज निज करण उतारे, पूजऊ अमित बार त्रिपुरारे। भुज विक्रम जानहि दिगपाला, सट अजहु जिनके उरसाला। सिर रूपी कमलों को अपने हाथों से उतार उतार कर मैंने अगणित बार बार त्रिपुरारी शिव जी की पूजा की है। रे मूर्ख, मेरी भुजाओं का पराक्रम दिगपाल जानते हैं, जिनके हृदय में मैं आज भी चुभ रहा है। जानहि दिग्गज उर कठिनाई, जब जब बिरहु जाय बरियाई।
जिनके दर्शन कराल न फूटे उर लागत मूलक एव टूटे। दिग्गज दिशाओं के हाथी मेरी छाती की कठोरता को जानते हैं, जिनके भयानक दांत जब तक जाकर मैं उनसे जबरदस्ती भिड़ा मेरी छाती में कभी नहीं फूटी, अपना चिन्ह भी नहीं बना सके, बल्कि मेरी छाती से लगते ही वे मूली की तरह टूट गए। जासु चलत डोलती इम धरने चलत मंत गज जिम लघु तरनी। सोई रावण जग विदित प्रतापी सुनहि न श्रवण अलेख परलापे। जिनके चलते समय पृथ्वी इस प्रकार हिलती है जैसे मतवाले हाथी के चलते समय छोटी नाव में, वही जगत प्रसिद्ध प्रतापी रावण हूँ। अरे झूठी बकवाद करने वाले, क्या तूने मुझको कानों से कभी नहीं सुना। तेहि रावण कह लघु कह सी नर कर कर सी बखान। रे कपि बर बर खरु खल अब जाना तब ज्ञान। उस महान प्रतापी और जगत प्रसिद्ध रावण को मुझे तू छोटा कहता है और मनुष्य की बड़ाई करता है। रे दुष्ट असभ्य तुच्छ बंदर, अब मैंने तेरा ज्ञान जान लिया। सुनि अंगद सकोप कहबानी बोल संभारी अधम अभिमानी। सहस बाहु भुज गहनी अपारा दहन अनल समजासु कुठारा। रावण के ये वचन सुनकर अंगद क्रोध सहित वचन बोले, अरे नीच अभिमानी, संभल कर सोच समझ कर बोल। जिनका फरसा सहस बाहु की भुजाओं रूपी अपार वन को जलाने के लिए अग्नि के समान था। जासु पर सुसा गर खर खारा बूढ़े नृप गणित बहुबारा। तासु गरो जहि देखत भागा सो नर क्यों दस से अभागा। जिनका फरसा रूपी समुद्र की तीव्र धारा को अगणित राजा अनेक बार डूब गए, उन परशुराम जी का गर्व जिन्हें देखते ही भाग गया। अरे अभागे 10 शीश में मनुष्य क्यों कर हैं। राम मनुज कस रे सठ बंगा धन विकाम नदी पुनि हो गंगा। पशु सुर धेनु कल्प तरु रोका अन्नदान अरु रस पीयूषा। क्यों रे मूर्ख उद्दंड, श्री रामचंद्र जी मनुष्य हैं, कामदेव भी क्या धनुधारी है और गंगा जी क्या नदी है। कामधेनु क्या पशु है और कल्प वृक्ष क्या पेड़ है। अन्न भी क्या दान है और अमृत क्या रस है। बैन तये खग असि सहसानन चिंता मनि पुण्य उपल दशानन। सुनु मति मंद लोक बैकुंठा लाभ की रघुपति भक्ति अकुंठा। गरुड़ जी क्या पक्षी हैं, शेष जी क्या सर्प हैं। रे रावण चिंतामणि भी क्या पत्थर है। अरे मूर्ख सुन, बैकुंठ भी क्या लोक है और रघुनाथ जी की अखंड भक्ति क्या और लोभो जैसा भी लाभ है। सेन सहित तब मान मथि बन उजारी पुर जारी। कसरे सट हनुमान कपि गयो जो तब सुत मारे। सेना समेत तेरा मान मत कर अशोक वन को उजाड़ कर, नगर को जलाकर और तेरे पुत्र को मारकर लौट गया तो उनका भी कुछ न बिगाड़ सका। क्यों रे दुष्ट, तू हनुमान जी को क्या वानर है। सुनु रावण परिहरि चतुराई भजसि न कृपा सिंधु रघुराई। जो खल
भय श्री राम कर द्रोही, ब्रह्म रुद्र सकल राखी न तोही। अरे रावण चतुराई कपट छोड़कर सुन, कृपा के समुद्र रघुनाथ जी का तू भजन क्यों नहीं करता रे दुष्ट। यदि तू रामचंद्र जी का बैरी हुआ तो तुझे ब्रह्मा और रुद्र भी नहीं बचा सकेंगे। मूड वृथा जन मारसी गाला, राम बयर अस हो यही हाला। तब सिर निकर कपिन के आगे, परिहई धरनी राम सर लागे। हे मूड व्यर्थ गाल न मार कर डींग न हाँक, रामचंद्र जी से बैर करने पर तेरा ऐसा हाल होगा कि तेरे सिर समूह रामचंद्र जी के बाण लगते ही वानरों के आगे पृथ्वी पर पड़ेंगे। ते तब सिर कंटक समुनाना, खेल हई भालू की से चौगाना। जब ही समर को पी रघुनायक छूटई, अति कराल बहुसायक। और रीछ वानर तेरे उन गेंद के समान अंगों से सिरों से चौगान खेलेंगे। जब रघुनाथ जी युद्ध में कोप करेंगे और उसके अत्यंत तीक्ष्ण बहुत से बाण छूटेंगे। तब की चलहि अस गाल तुम्हारा, अस विचारी भुज राम उदारा। सुनते वचन रावण पर जरा, जरत महानल जनु घृत परा। ऐसा तो तब क्या तेरा ऐसा काल चलेगा। ऐसा विचार कर उदार कृपालु रामचंद्र जी को भज। अंगद के ये वचन सुनकर रावण बहुत अधिक जल उठा, मानो जलती हुई प्रचंड में अग्नि में घी डाल दिया हो। कुंभकर्ण अस बंधुमम, सुत प्रसिद्ध संकारी। मोर पराक्रम नहीं सुनहि, जेतऊ चराचर झारी। वह बोला, रे मूर्ख कुंभकर्ण, ऐसा मेरा भाई है, इंद्र का शत्रु सुप्रसिद्ध मेघनाथ मेरा पुत्र है। और मेरा पराक्रम तो तूने सुना ही नहीं कि मैंने संपूर्ण जड़ चेतन जगत को जीत लिया है। सट शाखा मृग जोरी सहाई, बाधा सिंधु इहई प्रभुताई। नाधई खग अनेक बारी, सासुत न होइत सुनु सब कीसा। अरे दुष्ट वानरों की सहायता जोड़कर राम ने समुद्र बांध लिया, बस यही उसकी प्रभुता है। समुद्र को तो अनेकों पक्षी भी लांग जाते हैं, पर इसी से वे सभी शूरवीर नहीं हो जाते। रे मूर्ख बंदर सुन, मम भुज सागर बल जल पूरा, जय बूढ़े बहु सुर नर सूरा। विष पयोधि अगाधि अपारा, को असवीर जो पायहि पारा। मेरी एक एक भुजा रूपी समुद्र बल रूपी जल से पूर्ण है, जिसमें बहुत से सूरवीर देवता मनुष्य डूब चुके हैं। बता, कौन ऐसा सूरवीर है जो मेरे इन अथाह और अपार 20 समुद्रों को पास जाएगा। दिग्पालन में नीर भरावा, भूप सुजस खल मोहि सुनावा। जो पे समर सुभट तब नाथा, पुनि पुनि कहसि जासु गुण गाथा। अरे दुष्ट, मैंने दिग्पालों से जल भरवाया और तू एक राजा का मुझे सुजस सुनाता है। यदि तेरा मालिक जिनकी गुण गाथा तो बार बार कह रहा है, संग्राम में लड़ने वाला योद्धा है, तो वशिष्ठ पठवत के ही काजा। रिपुसन प्रीति करत नहीं लाजा। हर गिरि मथन निरखु, मम बाहु पुण्य सट कपि निज प्रभु सराहु। तो फिर वह दूत किस लिए भेजता है। शत्रु से प्रीति संधि करते उसे लाज नहीं आती। पहले कैलाश का मंथन करने वाली मेरी भुजा को देख, फिर अरे मूर्ख वानर अपने मालिक की सराहना करना। सूर कवन रा
वन सरीस सब कर को काटिजे ही शीस। उन्हें अनल अति हरस बहु बार साखी गोरीस। रावण के समान सूरवीर कौन है जिसने अपने ही हाथों से सिर काट काट कर अत्यंत हर्ष के साथ बहुत बार उन्हें अग्नि में होम दिया। स्वयं गौरीपति शिवजी इस बात के साक्षी हैं। जरत बिलो क्यों जब ही कृपा कृपा कपाला। विधि के लिखे अंग निज भाला। नर के कर आपन बद बाची। हंसे हुजाने विधि गिरा असाची। मस्तक के जलते समय जब मैंने अपने ललाटों पर लिखे हुए विधाता के अक्षर देखे, तब मनुष्य के हाथ में अपनी मृत्यु होना बाँच कर विधाता की वाणी लेख को असत्य जान कर मैं हंसा। सो मन समुझि त्रास नहीं मोरे। लिखा विरंचि जरठ मति भोरे। आन वीर बल सट ममि आगे। पुनि पुनि कहसि लाज पति त्यागे। उस बात को समझकर स्मरण करके भी मेरे मन में डर नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बूढ़े ब्रह्मा ने बुद्धि भ्रम से ऐसा लिख दिया है। अरे मूर्ख, तू लज्जा और मर्यादा छोड़कर मेरे आगे बार बार दूसरे वीर का बल कहता है। कह अंगद सलज जग माही। रावण तो ही समान कऊ नाही। लाजवंत तब सहज स्वभाव। निज मुख निज गुण कहसि न काऊ। अंगद ने कहा, रे रावण, तेरे समान लज्जावान जगत में कोई नहीं। लज्जाशीलता तो तेरा सहज स्वभावी है। तू अपने मुंह से अपने गुण कभी नहीं कहता। सिर और शैल कथा चितराई। ताते बार बीस ते काई। सो भुज बल राखऊ उर खगाली। जीतऊ सहस बाहुबली बाली। सिर काटने और कैलाश उठाने की कथा चित्त में चढ़ी हुई थी, इससे तूने उसे 20 बार कहा। भुजाओं के उस बल को तो तूने हृदय में ही टाल छिपा रखा है, जिससे तूने सहस्रबाहु और बलि और बाली को जीता था। सुनुमति मंद देखी अब पूरा। काटे शीश की होय सूरा। इंद्र जाली कहु कहिए न बीरा। काटी निज कर सकल शरीरा। अरे मंद बुद्धि, सुन अब बस कर। सिर काटने से भी क्या कोई शूरवीर हो जाता है। इंद्रजाल रचने वाले को वीर नहीं कहा जाता, यद्यपि वह अपने या तो अपना सारा शरीर काट डालता है। जरहि पतंग मोह वश भार बहाई। खर वृंद ते नई सूर कहा वही। समुझु देख मति मंद। अरे मंद बुद्धि, समझ कर देख, पतंगे मोहवश आग में जल जाते हैं। गधों के झुंड बोझ लादक कर चलते हैं, पर इस कारण वे शूरवीर नहीं कहलाते। अब जन बतब ढाव खल करई। सुनु मम वचन मान परिहरहि। 10 मुख में न बिबसीटी आयहु। अस विचारी रघुवीर पठायहु। अरे दुष्ट, अब बढ़ाओ मत कर, मेरा वचन सुन और अभिमान त्याग दे। 10 मुख मैं दूत की तरह संधि करने नहीं आया। रघुनाथ जी ने ऐसा विचार कर मुझे भेजा। बार बार अस कहो कृपाला। नहीं गा गजहि गजारी जसु बंधे सुकाला। मन महु समुझि वचन प्रभु के रे। सहेउ कठोर वचन सट तेरे। कृपालु रामचंद्र जी बार बार ऐसा कहते हैं कि
सियार के मारने से सिंह को यश नहीं मिलता। अरे मूर्ख, प्रभु के उन वचनों को मन में समझकर याद करके ही मैंने तेरे कठोर वचन सहे हैं। नाहित करि मुख भंजन तोरा, ले जाता सीत ही बर जोरा। जानहु तब बल अधम सुरारी, सुने हरि आनहि पर नारी। नहीं तो तेरे मुंह तोड़कर मैं सीता जी को जबरदस्ती ले जाता। रे अधम, देवताओं के शत्रु तेरा बल तो मैंने तभी जान लिया जब तू सोने में पराई स्त्री को हर और चुरा लाया। आज की राम कथा को यहीं विश्राम देते हैं। जय श्री राम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।